अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो लास्ट वीक गोल्ड तकरीबन $1790 के आसपास तक गया था, लेकिन वापस से रिकवरी आई और गोल्ड तकरीबन 1845-46 के आसपास बंद हुआ है। ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ द वीक गोल्ड बंद हुआ है। तकरीबन 60 से $65 के आसपास की रिकवरी आई है। लास्ट वीक इक्विटी मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल थी बिकॉज फेड चेयरमैन ने बोला है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए दे आर इवन रेडी टू मूव इंटरेस्ट रेट हायर। उनका मतलब ये था कि 2% का जो उनका इंटरेस्ट रेट का टारगेट है इवेंचुअली आने का, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स में ज़बरदस्त गिरावट आई। और इक्विटी मार्केट के साथ साथ गोल्ड में भी गिरावट आई थी, बट गोल्ड में वापस से रिकवरी आ गई बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर 2% से भी ऊपर जा रहे हैं फेड और फेड के इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन अभी भी पीक नहीं हुई है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि मार्च में ऑलरेडी इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है जब ईयर बेसिस पे 8.5% इन्फ्लेशन आई थी। इस बार 8.3% आई है, तो ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है कि जो अब इन्फ्लेशन है पीक हो चुकी है। या तो यहाँ से फ्लैट रहेगी इन्फ्लेशन या फिर यहाँ से नीचे जाने के चांसेस है। मुझे अभी भी लगता है कि एक बार इन्फ्लेशन के हाईज और बन सकते हैं। एक हाई मुझे लगता है कम से कम और आना चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बाकी पूरे मार्केट ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को लग रहा है कि मार्केट पीक हो चुका है इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन यहाँ से या तो स्टैगनेंट रहेगी या नीचे जाएगी। इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले दिनों में पता चल ही जाएंगे। फिलहाल गोल्ड हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है, दैट इज गुड न्यूज़ फॉर बायर्स। बट अभी भी गोल्ड अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे है, तो हम कंक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ गया। बट गोल्ड ने एक बहुत ही स्मार्ट $65-70 की जो रिकवरी दिखाई है अपने लोज से, दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा अभी सेलिंग से, अगर आप सेलिंग में बैठे हो तो थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाइए। फ्रेश सेलिंग करना चाहते हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। ट्रेंड अभी भी वीक जोन में बना हुआ है, वो अभी आपको चार्ट में पता चल जाएगा अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर्स हो तो लाइक करके वीडियो देखिएगा। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गोल्ड ने एक ज़बरदस्त लोज बनाए थे 1790 के आसपास, 1787 के आसपास। हाइस बनाए 1750 के आसपास, यानी तकरीबन $65 के आसपास, $65 के आसपास की रिकवरी आई थी लास्ट वीक। यह है 5 में से 1 2 3 4 5, 5 में से 4 दिन गोल्ड ने नीला नीला दिखाया है। मतलब 5 में से 4 दिन तेज़ी में बंद हुआ है और सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसमें ये नेगेटिव में बंद हुआ है। तो एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी गोल्ड प्राइसेस के अंदर आई है। इनफैक्ट ये है मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 1812 के आसपास और अपनी क्लोजिंग दी है 1845-47 के आसपास। तो यानी 30-35 डॉलर के आसपास की एक हफ्ते में रिकवरी गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुई है। फेड चेयरमैन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि 2% का जो उनका इंटरेस्ट रेट का टारगेट है, उससे ज़्यादा भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और काफ़ी लोगों का मानना है कि इंटरेस्ट रेट अब पीक हो चुकी है, अब इंटरेस्ट रेट के इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है। इन्फ्लेशन में अब ज़्यादा कोई उछाल आने की उम्मीद नहीं है। काफ़ी लोगों को, काफ़ी एनालिस्ट ने लिखा है और काफ़ी एनालिस्ट ने बताया है कि अब मार्च वाले नंबर्स जो इन्फ्लेशन के थे वो वापस नहीं आएंगे। बट काफ़ी एक एनालिस्ट का सेक्शन ऐसा भी है जिनको लग रहा है कि एक बार मार्च के नंबर रिपीट हो सकते हैं और एक बार हो सकता है कि एक नया हाई भी इन्फ्लेशन में बन जाए। वो तो आने वाले महीनों में देखने वाली बात होगी इन्फ्लेशन का क्या असर होता है। बाकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने तय हैं, अगले महीने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। जब फेड की मीटिंग होगी, आप ये समझ सकते हो कि हर मीटिंग में तकरीबन मिनिमम 25 BPS यानी 0.25 पाव किलो जो होता है पाव % रेट बढ़ना तय है, जब तक 2% का टारगेट उनका आ नहीं जाता। और 2% का टारगेट आने में अभी भी 1.25% बाकी है। करंट रेट उनका 0.75% के आसपास चल रहा है। तो 0.75% चल रहा है, 1.25 यानी कि 5 रेट हाइक्स आ सकते हैं, या तो 0.25 के या फिर आधा % के दो, और एक 0.25% का आ सकता है। अब देखते हैं कि
फेड किस तरीके से ट्रांसमिट करता है इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ज़बरदस्त इक्विटी सेल ऑफ आप देख चुके ही हो लास्ट वीक, बहुत ही ज़बरदस्त सेल ऑफ हो रहा है स्पेशली नैस्डैक में, टेक कंपनीज़ में जो सबसे ज़्यादा पैंडमिक में चली थी। पैंडमिक में सबसे ज़्यादा जिनके अंदर ग्रोथ आई थी टेक कंपनीज़ में, ये बोल के कि ये पैंडमिक प्रूफ है और रिसेशन प्रूफ है, उनमें ही सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो अब किस तरीके से फेड चेयरमैन ट्रांसमिट करते हैं इंटरेस्ट रेट, ये देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज सबसे ज़्यादा की जो है ट्रांसमिशन ही है। अब मार्केट को ये तो पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट का ट्रांसमिशन है। किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, किस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं कि इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना हो और ज़्यादा जॉबलेस क्लेम्स ना बढ़ें या जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना बढ़े, उस तरीके से कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बस यही देखने वाली बात है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना तो सर्टेन है, हमें मार्च में पता चल गया था कि अब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, और अब ये भी पता चल गया है कि 2% से भी ऊपर जा सकता है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो लास्ट वीक इन्फ्लेशन पे ही सारा जो था फोकस था, इन्फ्लेशन क्या कहते हैं 2% से भी ऊपर जा सकता है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के चक्कर में, इसी वजह से ही गोल्ड में ज़्यादा तेज़ी आई। इन्फ्लेशन अभी भी मेरे हिसाब से पीक नहीं हुई है, तो वी विल सी आफ्टर दैट। अभी आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक भी एक मेजर डेटा है। यह है मंडे जो है बैंक ऑफ गवर्नर की स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। ट्यूसडे जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर हैं, जर्मनी जो है यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर यूएस के हैं, और फेड चेयरमैन की स्पीच है। फेड चेयरमैन की स्पीच ये जो है प्री रिकॉर्डेड स्पीच है, इसमें आई डोंट थिंक ही विल बी टेकिंग क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन तो कोई नहीं लेंगे, बट क्या कहते हैं अपने प्री रिकॉर्डेड मैसेज में ये देखने वाली बात रहेगी, क्या इन्फ्लेशन या इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बस यही देखने वाली बात होगी, बिकॉज इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे इस वाले स्पीच के अंदर। अब आते हैं वेडनेसडे भाई साहब FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, उससे पहले 6 बजे ड्यूरेबल गुड्स और कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर्स हैं। मीटिंग मिनट्स हैं, ये मीटिंग नहीं है। जो लास्ट मीटिंग में हुआ उसमें क्या क्या मेजर चर्चा हुई या डॉट प्लॉट भी शायद रिलीज़ कर सकते हैं, तो मीटिंग मिनट्स है, मीटिंग नहीं है। थर्सडे GDP के नंबर्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 6 बजे थर्सडे को आपको मैं ऑनलाइन मिलूँगा इसी चैनल पे लाइव में, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव अपडेट मिले GDP का। तो थर्सडे GDP नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। फ्राइडे PCE प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी नंबर्स। यही वाला नंबर होता है जो फेड डिसाइड करता है कितनी इन्फ्लेशन है। CPI नंबर से फेड डिसाइड नहीं करता है, कोर PCE नंबर से करता है। मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम भी शायद मैं ऑनलाइन रहूँगा। तो कोर PCE इंडेक्स है यानी इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फ्यूल एंड फूड, इसके अंदर फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल के और फूड के प्राइसेस नहीं होते हैं इंक्लूड, बाकी सारे जो रेंट हो गया या ट्रांसपोर्टेशन या फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक के दाम सारे उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, बस 2 ही चीज़ें नहीं रहती हैं। उसके बाद पर्सनल इनकम, स्पेंडिंग और कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी है फ्राइडे के दिन। तो ये है मेजर डेटा, इन पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ट्विटर पे मिल जाएंगे, ट्विटर टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद अराफात ऑफिशियल, तो ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन कीजिएगा। और ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा अपडेट देता हूँ, इनफैक्ट टेलीग्राम से ज़्यादा आजकल ट्विटर पे मैं एक्टिव हूँ, तो ट्विटर पे भी ज़रूर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी आप मेरे पेड सिग्नल्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो गोल्ड 1845 के आसपास बंद हुआ है। इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं। बाकी MCX के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिख जाएंगे, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हो। बेस मेटल्स के आप भी वीकली लेवल्स देख सकते हो। गोल्ड सिल्वर के लिए 399 दबाइएगा और गोल्ड सिल्वर के साथ साथ बेस मेटल्स के लिए 599 दबाइएगा। चलिए लेवल्स देखते हैं आपके। 1910 दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाता है और क्लोजिंग दे देता है। ध्यान रखिएगा ये क्लोजिंग बेसिस लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है 1950 और $2000 वापस। 1780 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, 1780 एक बहुत मेजर सपोर्ट है। 4-5 बार यहाँ से बाउंस देखने को मिला है, आप भी देख सकते हो। एक ये बाउंस है, ये बाउंस है दूसरा,
ये तीसरा बाउंस और चौथा बाउंस हमने अभी देख चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा 1780 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब डिजास्टर है। 1780 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 1750 और इवन $1700। तो 1780 जब तक सेव है तब तक बायर्स को थोड़ी सी एक उम्मीद लगी हुई है कि ऊपर आ जाए, लेकिन 1910 एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही गोल्ड जाके पॉजिटिव होगा। ऑलमोस्ट गोल्ड एक मिडिल पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ से सपोर्ट $60 दूर है और रेजिस्टेंस भी तकरीबन $60-65 ही दूर है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में ज़्यादा कुछ इतना मस्त काम हुआ नहीं, यह फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे 21-22 पे ओपन हुई थी, 2160 पे क्लोजिंग हुई है। हाईएस्ट पॉइंट था इसका तकरीबन 22.6 के आसपास का। तो अनलाइक गोल्ड जो है हाई पे बंद हुआ है अपने वीक के, और सिल्वर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सिल्वर वापस से अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर दिया है। सिल्वर भी वीक जोन में ही है, जैसे आपको पता है जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी सिल्वर भी वीक जोन में ही रहेगा। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं सिल्वर का क्या क्या है। 2310 2310 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस नाउ। 2310 के ऊपर जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो $24 और $25 तक जा सकता है। इवन सिल्वर भी एक मिडिल ग्राउंड पे खड़ा है, $1.5 ऊपर उसका रेजिस्टेंस है और $1.5 नीचे उसका सपोर्ट है। $20 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, $20 के नीचे जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो तैयार हो जाइएगा $18 और इवन $15 के लिए। $20 एक बहुत लक्ष्मण रेखा टाइप है, तो ध्यान रखिएगा। अगर सिल्वर ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी तो फिर तो आपको पता है रामायण युद्ध हो जाएगा, सिल्वर के लिए बहुत ही परेशानी का मामला हो जाएगा अगर सिल्वर ने $20 के नीचे की क्लोजिंग दे दी। तो ध्यान रखिएगा $20 के नीचे जाए तो थोड़ा संभल जाइएगा। मुझे पता है कि काफ़ी लोग बाइंग में बैठे हैं, बट उनसे यही सलाह है कि कम से कम एवरेज मत कीजिए जब तक $23.10 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक। बाकी आप समझदार हो ही। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है जी क्रूड ऑयल, हमारा 13-20 के आसपास का रेजिस्टेंस था। 13-20 के आसपास की ही क्लोजिंग अभी तक एक, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग हो चुकी है 13-20 13-50 के आसपास, बट जस्ट क्लोजिंग हुई है और फिर नीचे आ गया। तो अगेन मैं इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट एंड बेनिफिट ऑफ स्प्रेड दूंगा, बिकॉज आप ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 23-50 का हमारा रेजिस्टेंस था, क्लोजिंग हुई है 13-70 के आसपास की, बट उसके बाद से कोई हाइज नहीं बने हैं। तो वी विल अगेन रिवाइज द लेवल्स और अभी भी हम ये 115 के आसपास को ही रेजिस्टेंस मानेंगे। तो लेट्स सी, टेक्निकली देखो तो उसने कंडीशन फुलफिल कर दी है और पॉजिटिव जोन में आ चुका है। बट अगेन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी चालू है, उस तरीके से मैं एक छोटा सा प्रिकॉशन लेना चाहूँगा और अभी भी लेवल थोड़े से जो है मैं सटल ही रखूँगा, बिकॉज क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि एक फेक ब्रेकआउट के चक्कर में हम पॉजिटिव को नेगेटिव बोल दें। तो अगेन हम रिफॉर्म करेंगे, 115.20 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही हम 115.50 इनफैक्ट 115.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है देन वी विल रीअफर्म कि हाँ भाई पॉजिटिव जोन में आ गया है। 115.50 के ऊपर 120 और 125 वापस से जा सकता है। $102.10 के आसपास का इसका सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग जाती है तो आप फिर $100 और $98 के लिए वापस से तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसका ट्रेंड फ्लैट है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर ही कुछ ट्रेंड क्लियर होगा। बाकी MCX के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में वीकली डाल दिए हैं मैंने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मोहम्मद अराफात ऑफिशियल है, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे भी लाइव मार्केट का अपडेट देता हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।